स्टूडेंट्स 8th क्लास, फिर से स्वागत है आपका एक बार विज्ञान विषय की क्लास में। और चलो बच्चों, हम लोग पाठ 8 विज्ञान विषय में कोशिका संरचना एवं प्रकार्य इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा अगला जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, है ना। एक्चुअल में जो नाम है पाठ का वो ये टॉपिक अब आया है कि कोशिका की संरचना कैसी है और उसके कार्य क्या क्या हैं। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं, सब जानते हैं हम लोग। प्रत्येक जीव के अनेक अंग हमारे भी हैं। ठीक है, आप कक्षा 7वीं में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। हमने देखा ना, पाचन अंग मिलकर के पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार्य करता है। प्रकार्य मतलब अलग अलग काम करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। हमने पाचन तंत्र में देखा था किस तरह से आहार नाल में छोटी आंत जो है वो अवशोषण का कार्य करती है, पचाने का कार्य करती है। फिर अवशोषण करती है तो स्वांगीकरण होता है ब्लड के द्वारा उसका। इसी प्रकार विभिन्न ब्लड के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, परिवहन होता है, और फिर अंगों के द्वारा या ऊतकों के द्वारा उसका स्वांगीकरण होता है। इस प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष कार्य करते हैं, प्रकार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। आपने कक्षा 7th में पढ़ा कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है ना। फूड फैक्ट्री है, पत्तियों में ही भोजन बनता है। और जड़ जो है वो खनिज लवण और जल अवशोषण करती है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना है। फिर और छोटे भाग होते हैं किसी भी अंग में, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। देखिए यहाँ से आप ऊतक की जो परिभाषा वो लिख सकते हो कि ऊतक जो है वो एक समान कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, पहले को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी संरचनात्मक इकाई, जिस तरह से ईंट लगती है सबसे पहले मकान निर्माण में, वैसे ही पहले कोशिकाएं, फिर कोशिकाओं का समूह जो है ऊतक, ऊतक से फिर अंग बनेंगे, अंग से फिर तंत्र बनेंगे और तंत्रों से मिलकर शरीर बनेगा। तो समझ गए आप किस तरह से शरीर का निर्माण जो है सजीवों के वो एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो सजीव की संरचना बनाने वाली इकाई है, इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब कोशिका के भाग पढ़ेंगे, एक कोशिका की संरचना पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले कोशिका झिल्ली एक ऐसी पतली झिल्ली होती है जो अंदर उपस्थित सभी अंगकों को परिबद्ध करके रहती है, यानी घेरे हुए रहती है, कोशिका को आकार आकृति प्रदान करती है। देखिए, कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो ये भाग हैं कोशिका के। किसी भी कोशिका के कौन कौन से भाग हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 मुख्य भाग हैं। चित्र 8.7 में हम देखेंगे। कोशिका द्रव्य एक केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। देखिए, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कहाँ होते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होना मतलब ढके हुए और घिरे हुए होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। देखो, ये कोशिका झिल्ली क्या काम करेगी? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है और जिस माध्यम को इन्होंने घेर रखा उससे भी अलग रहती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सैरंध्र होती है। सैरंध्र मतलब इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। यानी कौन से पदार्थों को कोशिका से बाहर आने देना है, कौन से पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देना है, इसको चयन करके कोशिका झिल्ली अपने आर पार आने जाने देती है। सभी पदार्थ जो है वो कोशिका के आर पार नहीं जा सकते, इसलिए हम कोशिका झिल्ली के लिए कह सकते हैं कि ये जो है वो वर्णनात्मक या चयनात्मक पारगम्य है, यानी केवल उन्हीं पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है जो कोशिका के लिए आवश्यक है। अब क्रियाकलाप 8.3 देखेंगे। किसी कोशिका के मूल संगठकों का प्रेक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। क्या करना है आपको? कोशिका के घटक देखने हैं ना, अगर आपको केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, तो एक प्याज लेना है। ऊपर की सूखी गुलाबी परत यानी आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफ़ेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। और कोशिका के का जो प्याज का जो दल है उसके अंदर एक पतली झिल्ली निकलती है, उसको निकालना है बच्चों आपको। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए ताकि वो सूखे नहीं, इसलिए उसके ऊपर जल की बूंद डाल दो और कांच की एक पट्टी पर रख दो उसको। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़े में काटा जा सकता है, यानी छोटा भाग कर सकते हो आप उसका।
इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर, मिथाइलिन ब्लू इसलिए डालते हैं कि उसके अंदर के भाग जो हैं वो रंग जाए। मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर, ये रसायन है और प्रयोगशाला में मिल जाता है। कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप इसलिए रखेंगे, कांच का एक छोटा गोला होता है कवर स्लिप, ढक्कन भी कह सकते हो उसको, ताकि वो सूखे नहीं और उसको आसानी से हिले नहीं, वो हम देख सकते हैं। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले न हो, वरना वायु का बुलबुला भी एक रसधानी के जैसे बड़ा दिखेगा आपको और सही चीज़ नहीं दिखाई देगी माइक्रोस्कोप में। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण करना है, यानी अब माइक्रोस्कोप से इस स्लाइड को देखना है आपको, इसका आरेख बनाकर चित्र बनाना है, इसका नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा दिखेगा आपको, है ना। ये जो गोल गोल चीज़ें हैं यहाँ पर, ये गोल भाग ये केंद्रक है ना, और ये एक जो है पूरी कोशिका है, ठीक है। और ये वाली जो परत होती है ना, ये वाली, ये कोशिका झिल्ली है आपकी, है ना। तो प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। ये जो लाइनें दिख रही है ना आपको, सब ये कोशिका झिल्ली की लाइनें हैं, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस झिल्ली के ऊपर एक लाइन और है, कोशिका झिल्ली के ऊपर, क्योंकि प्याज जो है पादप कोशिका है। पादप कोशिका में दो आवरण पाए जाते हैं, एक तो कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के ऊपर एक हार्ड आवरण होता है मृत कोशिकाओं का, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना, जिसे केंद्रक कहते हैं। अभी बताया मैंने आपको, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य क्या भरा रहता है, एक जेली के समान पदार्थ भरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखिए कोशिका द्रव्य यहाँ होगा, ठीक है। ये जो ना कोशिका झिल्ली और यहाँ के बीच में इस तरह जो पदार्थ, सघन पदार्थ भरा रहेगा ना, वो कोशिका द्रव्य है। प्याज की झिल्ली की संरचना है, और ये चित्र यहाँ से बनाना है आपको, नामांकित चित्र बनाना है प्याज की झिल्ली का। बूझो क्या कह रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है, यानी जंतुओं में तो केवल कोशिका झिल्ली होती है, पौधों के ऊपर एक और एक्स्ट्रा झिल्ली क्यों पाई जाती है, ये कह रहा है बूझो। तो देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति की परिभाषा है ये। कोशिका झिल्ली को आबद्ध यानी ढकने के लिए करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधे की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है ना। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारी तरह जो है वो बता नहीं सकते कि इनको किस समय किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए पौधों में जो है वो क्या होता है, पौधों के अंदर एक अतिरिक्त झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। और ये किस किस चीज़ से बचाती है, ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से जो हवाएं चलती है, आंधियाँ, उनसे, और वायुमंडलीय नमी से। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्रोडेस्केंशिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। ये पौधों के नाम है दो, ठीक है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई गई थी। पहेली ने बूझो से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिकाओं का भी प्रेक्षण कर सकते हैं। चित्र 8.4, एक स्वच्छ दांत। देखिए, जंतु कोशिका का प्रेक्षण करेंगे। जंतु कोशिका का प्रेक्षण किस प्रकार करेंगे, देखिए। एक स्वच्छ दांत खोदने यानी टूथपिक ले लीजिए, अथवा माचिस की तिल्ली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो, लीजिए। इसकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से कुचलिए। स्क्रैप करेंगे आप तो एक पतली सी परत या छोटा हिस्सा गाल की उसका आ जाएगा, परत का। इसे कांच की स्लाइड पर रखें, पानी में रखें, इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस कवर स्लिप रखिए, इस पर कवर स्लिप रखिए। अब की बार क्या, पहले तो हम लोगों ने मेथिलीन ब्लू डाला था, मिथाइलिन ब्लू, और अब डालेंगे हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन विलयन की बूंद डाल करके और इस पर कवर स्लिप लगा दी हमने। आयोडीन विलयन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू की भी एक दो बूंदें डाल सकते हैं रंगने के लिए कोशिका को। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका प्रेक्षण कीजिए, आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी। चित्र 8.6, आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये देखिए आप, है ना। कोशिका भित्ति नहीं है, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, और इधर भी ये केंद्रक, ठीक है। मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का चित्र है, ये भी बनाना आपको यहाँ से।
अब दूसरा अंग है कोशिका द्रव्य। पहला तो था कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका की बात आएगी तो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति दोनों होंगी, और जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होगी और पादप कोशिका में सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति भी होगी। अब दूसरा अंग है कोशिका द्रव्य। यह एक जेली जैसा, जेली देखिए ना आपने, गाढ़ी, तरल भी नहीं, गाढ़ा भी नहीं, गाढ़ी होती है, ठोस भी नहीं, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिका अंगक कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि। ये सब वो छोटे छोटे अंगक हैं जो कोशिका के लिए कार्य करते हैं अलग अलग, और कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। बच्चों, आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या करना है, मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का चित्र बनाना है, ठीक है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का चित्र बनाना है, और 2 भाग मैंने आपको कोशिका संरचना में समझा दिए, एक तो कोशिका द्रव्य और एक कोशिका झिल्ली और भित्ति। इनका वर्णन करना है अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स।